बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर डेंटीन डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स की जो गाइडलाइंस है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। डेंटल फार्माकोलॉजी बुक इज़ द कामरान अली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डेंटीन सेंसिटिविटी की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पेन है जो कि राइज होती है फ्रॉम केमिकल थर्मल ऑस्मोटिक स्टिमुलेशन से और एक्सपोज द डेंटीन दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन एज अराइजिंग फ्रॉम अदर डेंटल पैथोलॉजीज। ठीक है, मतलब कि इसमें सिर्फ पेन जो है वो हमारे पास आ रही होती है, केमिकल हो सकती है थर्मल या ऑस्मोटिक स्टिमुलेशन से। ठीक है, 7% जो पीपल हैं वो सफर करते हैं डेंटीन हाइपरसेंसिटिविटी से, और एज रिलेटेड चेंजेस जो आती हैं आफ्टर डेंटीन सिक्लोसिस में या रिपेरेटिव डेंटीन में वो रिड्यूस करती हैं इंसिडेंस ऑफ द डेंटीन हाइपरसेंसिटिविटी को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एटियोलॉजी आ जाती है, यानी कि इसमें लॉस ऑफ इनेमल एंड सीमेंटम होता है, एट्रीशन होती है, एब्रेजन, एरोजन एंड ट्रॉमा, इन सब की वजह से भी ये हो सकती है। ठीक है, जैसे हमारे पास एट्रीजन है, एब्रेजन है, एरोजन है, तो हमारे पास क्या चीज़ है, एरोजन जो केमिकल्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, जो एब्रेजन होती है, एट्रीजन होती है हमारे पास किसी फॉल्टी टूथ ब्रशिंग की वजह से हो सकती है, यानी कि टूथपेस्ट सॉरी टूथ ब्रशेज़ जो होते हैं उनकी वजह से। ठीक है, आप जब उनका सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, उनकी वजह से होती है, या फिर टूथपिक्स वगैरह जो होती हैं उनके सही तरह से इस्तेमाल ना करने की वजह से होती हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रॉमा, ट्रॉमा कोई भी हो सकता है, इंजरी ट्रॉमा हो सकता है, या वैसे आपका जो है वो टूथ वियरों की वजह से हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जिंजाइवल रिसेशन, जिंजाइवल रिसेशन आ जाता है। इसमें हमारे पास टूथ प्रेशर, ब्रेजियन, जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन, पेरिडोंटल सर्जरी, ठीक है, स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग जा जाती हैं। सिर्फ आपने टाइप्स जो है इनके याद रखना है और इनकी डेफिनेशंस जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंस इज द थ्योरीज ऑफ द डेंटीन हाइपरसेंसिटिविटी। ये आपने जो है फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं अगर आपके पास बुक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से इसको एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू कर लें। ये इसका फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है हाइड्रोडायनामिक मैकेनिज्म का। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है डेंटीन, डेंटीन रिसेप्टर मैकेनिज्म और मॉड्यूलेशन। ये सिर्फ आपने एक रीड देनी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ये भी आपने एक रीड देनी है, यानी कि वही जो मैंने आपको पहले भी बताया कि किस वजह से सारी होती है, कि जिसकी वजह से हो सकता है फ्रैक्चर टूथ की वजह से ट्रॉमा वगैरह जिसमें हमारे पास आ जाती है। ठीक है, और बैड हैबिट्स वगैरह, अब्यूजिज्म, फिंगर नेल बिल्डिंग वगैरह जो है उसकी वजह से आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद डेंटीन डिसेंसिटाइजर्स जो है इनकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इनके अंदर जो एजेंट्स होते हैं उनका आपको पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपने तरीके से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ठीक है, इनका आप अगर आपके पास बुक है तो मार्क कर ले, नहीं है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उसके बाद देन आपने इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो आ जाता है इसका पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एजेंट जो यूज़ होते हैं इन द डेंटल ऑफिस, इसके सिर्फ आपने नाम याद करने हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सलेट्स, पोटाशियम ऑक्सलेट, फेरिक ऑक्सलेट आ जाते हैं। ठीक है, फ्लोराइड्स आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपने सोडियम फ्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है लिखा हुआ है ये आपने याद करना है SCQ के लिए। ठीक है, एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन जो है इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेनियस फ्लोराइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आपने फॉर्म और देन इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो दोनों का सेम ही है फ्लोराइड का। ठीक है, तो आपने फ्लोराइड का मैकेनिज्म जो याद कर सकते हैं आप, SCQ क्वेश्चन भी है। ठीक है, उसके बाद इसमें अदर एजेंट्स आ जाते हैं। अदर एजेंट्स जस्ट आप रीड दे लें। ठीक है, जो पिछले थे वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने थे। देन इसमें जो मेसलेनियस एजेंट्स यूज इन द डेंटल ऑफिस, ठीक है, ये भी आप देख लें। ठीक है, मैं आपको सारा आपको पहले भी मैंने बताया कि आपको सिर्फ एक SCQ आना है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ वो चीज़ बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एजेंट्स फॉर यूज़ होम यूज़। ठीक है, उसमें जो हमारे पास एजेंट्स आ जाते हैं पोटाशियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये अपनी याद रखनी है। फॉर्मल्डिहाइड, स्टेनियस फ्लोराइड जेल आ जाती है। फ्लोराइड जेल जो है इसके आपको यूजेस पता होने चाहिए। ठीक है, ये आपने याद कर रखने हैं। उसके बाद अदर एजेंट फॉर द हाउस यूज़, ठीक है, इनको आपने एक रीड दे लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये नोट लिखा हुआ है इसको आप एक रीड दे लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला चैप्टर जो है वो इतना ही था। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है एजेंट्स यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ओरल हाइजीन। ठीक है, इसको भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो आ जाते हैं कि इसमें इंट्रो देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या प्रिवेंशन ऑफ डेंटल डिजीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, बैक्टीरिया प्लाक आ जाता है, प्लाक की डेफिनेशन आपने याद करनी है। ठीक है, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स के आपको पता होना चाहिए, डेंटल केरियस एंड पेरिडोंटल डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन ऑफ द प्लाक कंट्रोल किया कि मैकेनिकल क्लींजिंग विद टूथ ब्रश आ जाता है, एंड डेंटल फ्लॉस, डेंटल, ये सारा जो लिखा हुआ है आपने जो रीड दे देनी है। ठीक है, उसके बाद डेंटिफ्राइज द माउथ वॉश इज कंटेनिंग वेरियस केमिकल्स मस्ट बी यूज्ड टू इनहिबिट द प्लाक डिपोजिशन। जो हमारे पास मेन चीज़ इसकी आ जाती है वो क्या आ जाती है, डेंटिफ्राइसिस। डेंटिफ्राइसिस क्या है कि क्लीनिंग करने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए टूथ सर्फेसिस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट होती हैं। ठीक है, तो पाउडर की फॉर्म में भी होता है और लिक्विड की फॉर्म में भी होता है। ठीक है, और इनको यूज़ किया जाता है विद द टूथ ब्रशेस के साथ। ठीक है, इनका प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सारे जो मैंने अंडरलाइन किया आपने याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद देन आ जाता है इसमें
कंपोजिशन एंड रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स ये सारा आपने याद करना है, ठीक है। एब्रेसिव्स, डिटर्जेंट्स, सेमेक्रिट, वाटर, थिकनिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स, फ्लोराइड्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पेज आपने अच्छे तरीके से याद करना है। मैं इसको थोड़ा फोकस कर देती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जो मैंने एमसीक्यू के लिए अंडरलाइन किया है वो भी आपको सारा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो हमने एजेंट्स किए थे ये हमारे पास थे मैकेनिकल एजेंट्स, ठीक है। नहीं, हाँ, उसके बाद ये जो हमारे पास आ जाते हैं ये अब हम करेंगे केमिकल एजेंट्स। जो केमिकल एजेंट्स होते हैं उसमें हमारे पास क्लोरहेक्सिडिन मोनोफॉस्फेट जो है इम्पोर्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको पिछली वीडियो जो थी उसमें भी सारा बताया था, वो भी आपने मार्किंग कर लेनी है गाइडलाइंस की, ठीक है। उसमें मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 1 था एंटीसेप्टिक एंड वाला वो मैंने आपको करवाया था, तो उसकी भी मार्किंग अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्लोरहेक्सिडिन है वहाँ पे भी लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है, आपने यहाँ से उसको प्रिपेयर करना है। सारा मैंने जिस तरह से मार्क किया हुआ है, जो एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है, ये आपने याद कर लेनी है। कोई भी क्यूरियो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडिकेशंस आ जाती हैं, ये आपने याद करनी है। इसके साइड इफेक्ट्स, इंडिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपको पास्ट पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये पेज आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका पेज है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पेज है इसमें हमारे पास आ जाता है लॉन्ग टर्म इंडिकेशंस, ये रीड कर लेना इतना इंपॉर्टेंट है। साइड इफेक्ट्स, टॉक्सिसिटी, कॉशंस, ये आपने क्लोराक्सिडिन की जो है वो याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देन आपने यहाँ पे जो याद रखना है फेनोलिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड्स, इसकी जो लाइन अंडरलाइन की हुई है बस इसको एक रीड करें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोराक्सिडिन ही था, ठीक है। उसके बाद पोविजन आयोडीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी मार्क किया हुआ है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसको भी याद करना है आपने इसी तरीके से, ठीक है। मैं एक लाइन बता के आपको नहीं बता रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। और फिर इतनी लंबी वीडियो कोई भी नहीं देखता, मतलब आप लोग, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपके लिए भी ईजी हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास स्टेनलेस क्लोराइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन किया है आप अंडरलाइन करते जाएँ इसको, ठीक है। जो एमसीक्यू एससीक्यू के लिए मार्क है, जो स्टार्स ज़्यादा लगे हुए हैं उसका मतलब है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समरी जो है इसको रीड देना है जैसे मैंने रीड दी हुई है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस एजेंट्स, मोस्ट इफेक्टिव लीस्ट कौन सा है एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो इसको अपनी इसी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको गाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।